Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 3 और श्लोक नंबर 1 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अब हम इसको धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। चलिए फिर से आपको एक बार गाकर बताती हूँ। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अब जरा समझते हैं कि इस श्लोक का मतलब क्या है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। हरे कृष्णा। अब ज़रा हम प्रभु जी से और समझते हैं कि अर्जुन क्या कहना चाहता है और भगवान क्या समझाना चाहते हैं। हरे कृष्णा जी। अर्जुन के बीच में जो डिस्कशन चल रहा था, जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में बहुत विस्तार से हमने डिस्कस किया कि किस तरह से भगवान अर्जुन के पूछने पर भगवत गीता आरंभ करते हैं और अर्जुन ने पहला सवाल किया था कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, मेरे लिए क्या उत्तम है। तो भगवान ने सीधा ये नहीं बताया कि तुम युद्ध करो या नहीं करो। भगवान ने कहा कि पहले पता करना पड़ेगा कि तुम कौन हो, फिर तुम्हारा कर्तव्य कर्म निर्धारित होगा। अभी जैसे कोई ऑफिस में ज्वाइन करता है और पूछेगा मेरा क्या काम है, तो पहले पूछेंगे भाई तुम्हारा रोल क्या है, तुम एमडी हो, मैनेजर हो, चपरासी हो, क्या हो। तो पहले पता करना पड़ेगा आइडेंटिटी कि हम लोगों का क्या है, हम कौन है, और उसके बाद में निर्धारित होता है कि हमें क्या कर्म हमारे लिए योग्य है। एक चपरासी का जो कर्तव्य कर्म है वो अलग होगा, मैनेजर है उसका एक अलग कर्तव्य कर्म होगा। इसलिए भगवान ने सीधा उत्तर नहीं देकर पहले ये बताया कि वास्तव में हम सब एक आत्म स्वरूप हैं। फिर वो सब बताने के बाद में फिर बताया कि कर्म कांड की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। और इस तरह से अध्यायों में पहले कर्म कांड के बारे में बताया, फिर कर्म योग के बारे में बताया, और उसके बाद में जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं वह बताया। वहां जो अंत में भगवान बोलते हैं स शांति मापनोति, मतलब अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अरे भगवान तो कह रहे भाई शांत बनो, शांति को प्राप्त करो, और यहाँ पे आप बोल रहे हो युद्ध करो। तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और हमारे जीवन में एग्जैक्टली यही प्रश्न है। हम लोग क्या समझते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त है वो शांत स्वभाव वाला है, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है और बड़ा सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति होता है, ऐसा अर्जुन सोचते हैं।
और ऐसा हम में से कई लोग सोचते हैं। पर भगवान बोलते हैं बाहर से निष्क्रिय जड़ रहने से कोई भक्त नहीं बन जाता। जब भगवान ने उदाहरण दिया समुद्र का, तब बताया कि समुद्र की गहराइयों में शांति है। बाहर बाहर सक्रिय है, बहुत सारी लहरें आती है और सब कार्य वैसा के वैसा चल रहा है। पर शांति जो बोल रहे हैं वो मन की शांति के बारे में बता रहे हैं, शरीर की शांति के बारे में नहीं बता रहे। तो इस तरह से हमें ये पता रहना चाहिए कि भगवान का भक्त का मतलब मूर्ख नहीं होता। भगवान का भक्त होता है वो बहुत बुद्धिवान होता है और उसको पता होता है कि कब उसको शांत रूप में रहना है और कब उसको अशांत रूप में रहना है। जैसा कि अर्जुन का उदाहरण बताते हैं और हनुमान जी का उदाहरण बताते हैं। ऐसा नहीं है कि बेचारे चुपचाप बैठे हैं, शांत स्वभाव के हैं, जब करे नहीं, बहुत सक्रिय है, पूरी की पूरी आधी लंका जला दी। तो ऐसे ही भक्त क्या है, सक्रिय रहते हैं, घर का काम काज अच्छे से करते हैं, जॉब का काम, घर का काम, जॉब का, ऑफिस का, जो भी बिजनेस है, सारा कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करता है और सक्रिय रहते हैं। मिलकर उत्सव बनाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं और हर संभव एक सामान्य जीवन की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है वो मन की प्रसन्नता, मन की जो स्थिर बुद्धि के बारे में बताया गया, न कि शरीर के बारे में। तो हमें भी आवश्यकता के अनुसार अपना व्यवहार बदलते रहना चाहिए। कभी गुस्से से बात करो, कभी शांत स्वभाव से बात करो, जैसा वातावरण है उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। पर मन में हमें ये ध्यान रखना है कि हम भगवान के सनातन अंश हैं और हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करें। जब भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं तो जो भी कार्य करें, गुस्सा करें या फिर प्रेम भाव से रहें, दोनों बहुत ही बढ़िया होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे कि दूसरे को लाभ मिले। तो जब गुस्सा किया जाए तो उसमें भी हित की कामना है। और यह बात जब अर्जुन ने पूछा तो बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल किया, क्योंकि अगर ये प्रश्न नहीं पूछते तो हमारे मन में भी ये प्रश्न रह जाता और भगवान इसको आगे चल के बताएंगे कि वास्तव में एक व्यवहार किस तरह से करना चाहिए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने और आती है कि अर्जुन ने यह प्रश्न अपने मन में नहीं रखा। अर्जुन ने पूछा, ऐसा नहीं कहा अर्जुन ने कि भगवान जो आप बोल रहे हो बोलते रहो, मैं तो वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। और बहुत सारे लोगों की यही मानसिकता रहती है कि प्रभु जी आप जो बताओ बताते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वही करेंगे जो हमें पसंद है। पर अर्जुन ने क्या किया, प्रश्न किया, पूछा कि भी आप ऐसा बोल रहे हो, फिर आप ऐसा बोल रहे हो, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त अगर मिले तो आप अपने मन का प्रश्न उनसे पूछिए। जितना आप पूछेंगे उतना आपको समझ में आएगा। और अगर मन में रखेंगे तो हम अगर गलत रास्ते चल रहे हैं तो गलत रास्ते पे ही चलते चले जाएंगे। इसलिए समय समय पर हमें अपने जो भी भक्तगण हैं उनसे पूछते रहना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्या ये सही है, या हम ऐसा विचार आ रहा है, क्या ये सही है। तो इस तरह से अपनी मन की बात कोई ऐसे भक्त हो जिन पर आपका भरोसा हो, उनसे आप अवश्य पूछिए। और अर्जुन ने भी यही प्रश्न यहाँ पे किया। अर्जुन ने ये नहीं सोचा अरे भगवान कृष्ण क्या समझेंगे मेरे को, कि इतना भी नहीं आता। तो आप ऐसी चिंता मत कीजिए। अर्जुन तो ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे कि लोग कहेंगे अरे
अर्जुन ऐसे सवाल कर रहा है तब तो मैं हर सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ। तो अर्जुन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अगर मन में कोई संदेह है तो आप अवश्य पूछिए। और अर्जुन ने बहुत अच्छे तरीके से तुरंत पूछ लिया, ऐसा नहीं कि बहुत समय के बाद में पूछा, अरे भगवान आपने उस तो बात बोली थी अब समझ में नहीं आई थी। तुरंत जैसे ही भगवान ने पिछले श्लोक में शांति के बारे में बताया, तुरंत अर्जुन ने यहाँ पे प्रश्न रेडी है। और आप देखेंगे जैसे जैसे आगे भगवत गीता बढ़ेगी, अर्जुन समय समय पर बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछते चले जाएंगे। तो प्रश्न पूछना ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी सभ्यता है कि हमें अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप अवश्य प्रश्न कीजिए। और अर्जुन ने हमें वही बताया। और फिर भगवान श्री कृष्ण बताएंगे आगे कि वास्तव में अर्जुन के प्रश्न के आधार पर और बहुत सारी बातें भगवान बताते हैं। तो प्रश्न एक होता है पर उत्तर कई बार एक से ज्यादा मिलता है, तो हमें वस्तुतः ज्यादा फायदा होता है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन बहुत ही सुंदर शब्दों से भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं। एक ही श्लोक में कभी बोल दिया जनार्दन, कभी बोला केशव। तो इस तरह से भगवान के अलग अलग नामों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जैसे वार्तालाप होता है, किस तरह से वार्तालाप में एक मधुरता है, अलग अलग भगवान के नामों का वर्णन आता है। और जिसमें बताया गया केशव, केशव का वर्णन बताते हैं हरिवंश पुराण में। और बताया कि भगवान शिव बोलते हैं कि क का मतलब बताया ब्रह्मा जी, ईश मतलब बताया शिव जी, और वह मतलब दोनों को नियंत्रित वश में करते हैं, उनको कहते हैं केशव। ये भगवान शिव परिभाषा बता रहे हैं केशव शब्द का। और केशव शब्द का मतलब होता है केशी, जो राक्षस होता है उसको मारने वाले, उनको बोला गया केशव। इसी तरह से बोला जनार्दन, जो जन्म के दुखों को दूर करने वाले हैं, उनको बोला गया जनार्दन। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे भगवान कृष्ण भी बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के माध्यम से अर्जुन को संबोधित करते हैं। कौन्तेय, फिर पार्थ, हे प्रथा पुत्र, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये हमें पता चलता है कि हम हर एक जो नाम बुलाया जाता है उसका एक बहुत विशेष महत्व है, और कुछ सोच समझ के ऐसे पर्टिकुलर भगवान के नामों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अर्जुन ने अपने मन का जो संदेह भगवान श्री कृष्ण के सामने स्पष्ट रूप से रखा। हरे कृष्णा जी।